अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह तबारक व तआला आप सब की परेशानियों को दूर फरमाए। आइए हम आज आपको चंद ऐसी बात बताना चाहते हैं कि आप दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ज़्यादा लगन से, अपनी बहुत ज़्यादा कुर्बानी दे करके सिर्फ़ एक चीज़ हासिल करते हैं, और वो चीज़ हुआ करती है आपकी कामयाबी। और जब कामयाबी आपको मिल जाती है बहुत सारी मेहनतों के बाद, बहुत सारी कुर्बानियाँ देने के बाद, तो आपको उस वक्त इन चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए कि आपको कामयाब बनाने में, आपको कामयाब करने में किन चीज़ों का ज़्यादा किरदार रहा है। बहुत सारी जगह आप कामयाब हो जाते हैं, जिस मंजिल को आपको पाना हुआ करता है, जिस वक्त उस मंजिल के ऊपर आप पहुंच जाते हैं, जो आपकी मंजिल हुआ करती है, तो हम वहां जा कर के ये चीज़ भूल जाया करते हैं कि आखिर किस चीज़ ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और यही चीज़ जब हम भूल जाया करते हैं तो कामयाबी कुछ दिनों के बाद हमारी नाकामी की शक्ल बन जाया करती है। यानी कि ये वो काम हुआ करता है कि हम कामयाबी मिली भी, लेकिन हमारे मुकद्दर में आई भी, और फिर वो हमसे दूर चली गई। उसको आजकल हम लोग सोच लेते हैं कि शायद हमारे मुकद्दर में नहीं था, लेकिन ये बात भी हकीकत है। मंजिल पर खड़ा रहने के लिए हमेशा इस बात को याद रखना कि मंजिल पर खड़ा रहने के लिए, पहाड़ पर चढ़ने के लिए, जिन सीढ़ियों को चढ़कर के आप ऊपर पहुंचते हो, तो रास्ते में आपको जिस जिस चीज़ से वास्ता पड़े, जिन लोगों से वास्ता पड़े, मंजिल तक पहुंचने के लिए जो जो काम आपको करने पड़े, जिस जिस जगह आपको जाना पड़े, उन जगहों को, उन लोगों को और उन रास्तों को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि ऊपर ठहरने के लिए कोई जगह नहीं हुआ करती। जब वहाँ से आप लौटते हैं ना, तो उन्हीं लोगों से आपका मतलब और आपका वास्ता हुआ करता है, जो आपको कामयाब बनाने के लिए, आपकी कामयाबी के इंतज़ार में दिन रात आपकी तरह मेहनत कर रहे थे कि शायद आपको कामयाबी मिल जाए। और यही एक वजह ऐसी हुआ करती है कि हम अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद, अपनी कामयाबी पर पहुंचने के बाद फिर से नाकाम हो जाते हैं। हमारी ये सबसे पहली वजह होती है कि हम कामयाब होने के बाद, कामयाबी हमें मिलने के बाद, हम नाकामी का मुंह देखते हैं और हम नाकाम हो जाया करते हैं। तो सबसे पहले कामयाबी के अंदर जिन लोगों ने आपका साथ दिया, आपको सफल बनाने में दिन रात मेहनत की, तो उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात, ये जो ऊपर वाला सूरज निकालता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो सूरज निकालता है, ये जो धूप हमारे ऊपर डालता है, हमारी कामयाबी के पीछे इस धूप का भी एक बहुत बड़ा हाथ हुआ करता है। इस धूप का बहुत बड़ा रोल हुआ करता है हमारी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए। क्योंकि जब तक हम धूप के अंदर है और ये धूप हमें सता रही है, हमें लग रही है, तो ये याद रखना, जब तक हम मेहनत करते रहेंगे, इस धूप से भी हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है। क्योंकि जहाँ हम छाँव के अंदर गए, तो वहाँ हमारे कदम ठहरने लगते हैं, रुकने लगते हैं, हमारा जिस्म आराम मांगने लगता है, आराम करने लगते हैं। और जिस वक्त हम ये सोचने लगते हैं, धूप को छोड़ करके छाँव में आ जाते हैं, तो हम वहाँ जाकर भी बर्बाद हो जाया करते हैं। हमारे अंदर सुस्ती और काहिली पैदा हो जाया करती है। और दुनिया के अंदर सुस्ती का कोई भी इलाज नहीं है। सुस्ती का सिर्फ एक ही इलाज है, चुस्ती फुर्ती, कि अपने अंदर काहिली को हटाया जाए, सुस्ती को ख़त्म किया जाए, बदन के अंदर चुस्ती को पैदा किया जाए। अगर कामयाबी मिलने के बाद आपको सुस्ती महसूस होती है और आप सोचते हैं कि अब तो मैं कामयाब हो गया, सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाए, तो ये याद रखना कि वो आपकी कामयाबी आपकी नाकामी में कभी भी बदल सकती है। अगर मान लिया जाए
کہ جس عہدے پر جس کرسی پر بیٹھنے کے لیے آپ نے اتنی محنت کی ہے، مثلاً الیکشن کا ٹائم ہے، بہت زیادہ ہر شخص یہ زور کرتا ہے امیدوار کہ میں جیت جاؤں، اور وہ جیتنے کے بعد اگر اپنی جنتا کے جس جنتا کے آگے ہاتھ جوڑ کر کے پیر پکڑ کے اپنے آپ کے لیے ووٹنگ مانگتا ہے، اگر کل کے دن کو وہ اس کے در پہ جائے اور وہ اس کی سنوائی نہ کرے تو اس کے لیے صرف اس کا الیکشن وہ 5 ہی سال کا ہوگا، اس کے بعد کبھی زندگی میں وہ اگر لڑے گا بھی تو اتنا برا ہارے گا کہ کبھی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے کامیابی پر پہنچنے کے لیے، کامیابی پر جب پہنچ جائے تو ہمیں کبھی بھی ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا ہے جنہوں نے تمہیں کامیاب بنانے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے پوری جی جان سے کوشش کی ہے۔